अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्ते भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। लगभग मैं एक दिन से कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन अपलोड करता हूं, जिससे आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दूसरी बात है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखो अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, वह है डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर जानकारी को प्रसारित करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है। तो इसका पहला ऑप्शन है मॉडेम, दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है ये सभी। आप इनके आंसर लाइव चैट या कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, स्कैनर किसको स्कैन करता है? पहला ऑप्शन है चित्र को, दूसरा ऑप्शन है टेक्स्ट को, तीसरा ऑप्शन है ए व बी, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से लाइन प्रिंटर है? पहला ऑप्शन है ड्रम प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है करैक्टर प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है पेज प्रिंटर। तो यह है 3 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आप लोगों के कम व्यूज आएंगे तो हमारी भी ज़्यादा इच्छा नहीं करेगी। जैसे हमारे व्यूज बढ़ते हैं तो ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने क्वेश्चन की क्वालिटी में सुधार करेंगे। दूसरी चीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई फीस नहीं है। दूसरी एक और बात है कि आप लोगों को ज़्यादा फीस, यदि आप फीस देकर पढ़ाई करते हो तो उस समय आपको थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर फ्री में मिल रहा है तो आप इसका फ़ायदा उठाओ। चौथा क्वेश्चन है, रेजोल्यूशन महत्वपूर्ण लक्षण है? पहला ऑप्शन है डिस्प्ले डिवाइस का, दूसरा ऑप्शन है इनपुट डिवाइस का, तीसरा ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस का, चौथा ऑप्शन है स्टोरेज डिवाइस का। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह डिवाइस जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर को कार्य करने वह डिवाइस जो इंफॉर्मेशन स्टोर करती है और कंप्यूटर कार्य करने के लिए जिनका प्रयोग करता है उन्हें कहा जाता है? पहला है आउटपुट डिवाइस, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर डिवाइस, चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखो छठा क्वेश्चन है, प्रोग्राम के टेक्स्ट, रिजल्ट और प्रिंट आउट के साथ साथ प्रोग्रामिंग चक्कर और प्रोग्राम का विस्तृत लिखित विवरण क्या कहलाता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है रिपोर्टिंग। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, डगलस सी एंजेलवर्थ ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? तो पहला ऑप्शन है 1977, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 1 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 2 प्रकार के, तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार के। अब देखो अगला क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? यानी जो लाइन प्रिंटर है वह 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? पहला ऑप्शन है 100 से 200, दूसरा ऑप्शन है 5 से 50, तीसरा ऑप्शन है 20 से 50 और चौथा ऑप्शन है 200 से 2000। अब देखो 10वां क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? तो ध्यान से देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? पहला ऑप्शन है फंक्शन की, दूसरा ऑप्शन है स्पेस बार, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल की और चौथा ऑप्शन है एरो की। तो आप इसके सभी के आंसर दे सकते हो। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। MICR का पूरा नाम क्या है? या इसे इसी प्रकार से पूछ सकते हैं कि MICR की फुल फॉर्म क्या होगी? तो पहला ऑप्शन है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडेंट करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक इनपुट करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक इनोवेशन करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इनमें से जो एक सही आंसर है इसका आप सही आंसर दे सकते हो।
अब देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से QWERTY किससे रिलेटेड है? तो पहला ऑप्शन है लाइट पेन से, दूसरा ऑप्शन है माउस, तीसरा ऑप्शन है स्कैनर और चौथा ऑप्शन है कीबोर्ड। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से डिवाइस का उपयोग तेज़ी से गेम खेलने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन से डिवाइस का उपयोग तेज़ी से गेम खेलने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक और दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड, तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है टच स्क्रीन। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? ध्यान से देखना, मॉनिटर पर नज़र आने वाले आउटपुट को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है सीट, दूसरा ऑप्शन है हार्ड कॉपी, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्ट कॉपी। इनमें से आप सही आंसर दे सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी की वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन के मध्य चयन करने के लिए उपयोग में ली जाती है? तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है F1 की, दूसरा ऑप्शन है अल्ट प्लस टैब और तीसरा ऑप्शन है टैब की। तो इनमें से जो सही आंसर है आप इसका आंसर दे सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कौन सी विधि से जांच की जाती है? यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको कौन सी विधि की सहायता से जांच की जाती है? पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा है MICR, तीसरा ऑप्शन है OCR, चौथा है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, बैंक में चेक रीड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपने देखा होगा बैंक में चेक को पढ़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है OCR, दूसरा है MCR, तीसरा है MICR और चौथा ऑप्शन है OMR। अब देखो अगले क्वेश्चन है, कीबोर्ड में एरो की को क्या कहते हैं? यानी जो कीबोर्ड है उसमें एरो की को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूमेरिक की, दूसरा ऑप्शन है नेविगेशन की, तीसरा ऑप्शन है लॉजिकल की और चौथा ऑप्शन है साइन की। तो इनके भी सही आंसर आप दे सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर है, यानी ऐसा प्रिंटर कौन सा है जिसकी गति सबसे तेज होती है? तो पहला ऑप्शन है जेट, दूसरा ऑप्शन है थर्मल, तीसरा ऑप्शन है लेजर और चौथा ऑप्शन है फ्लोटर। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी माउस की क्रिया है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी माउस की क्रिया है? पहला है सिंगल क्लिक, दूसरा है डबल क्लिक और तीसरा है ड्रैग और चौथा है नन ऑफ अबव। तो देखो इसमें से आप देख सकते हो, इसमें चौथे ऑप्शन को आप ऑल मान लो, यानी सभी। तो देखो माउस की क्रिया में आप सिंगल क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो, नन ऑफ अबव। तो इनमें से देखो 4 ऑप्शन है, निम्न में से कौन सी माउस की क्रिया है? तो पहला ऑप्शन है सिंगल क्लिक, दूसरा ऑप्शन है डबल क्लिक और तीसरा ऑप्शन है ड्रैग और चौथा ऑप्शन है ऑल मान लेना इसको नन ऑफ अबव की जगह। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? निम्न में से कौन सी पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है? पहला है स्कैनर, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा है कीबोर्ड और चौथा है माउस। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 22वां क्वेश्चन है, वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो ध्यान से देखना, वीडीयू एवं कीबोर्ड के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है CPU और तीसरा ऑप्शन है माउस और चौथा ऑप्शन है टर्मिनल। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 23वां क्वेश्चन है, माउस का कौन सा बटन ओके के लिए उपयोग किया जाता है? यानी माउस का कौन सा बटन होता है जिसका उपयोग ओके के लिए किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है बीच वाला, दूसरा ऑप्शन है दाया बटन, तीसरा ऑप्शन है बाया बटन और चौथा ऑप्शन है व्हील। अब देखो 24वां क्वेश्चन है, नंबर पेड डायरेक्शन एरो के रूप में कार्य करे इसके लिए कौन सी कुंजी का उपयोग करते हैं? 24वां क्वेश्चन क्या है, जो नंबर पेड होता है वह डायरेक्शन की के रूप में कार्य करे इसके लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है एरो, दूसरा ऑप्शन है नमलॉक और तीसरा है शिफ्ट। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, DPI का क्या अर्थ होता है? या इसे ऐसे ही पूछ सकते हैं कि DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो पहला ऑप्शन है डेस्क प्रिंट इनपुट, दूसरा ऑप्शन है डॉट पोर्ट इन और तीसरा ऑप्शन है डॉट पर इंच और लास्ट ऑप्शन है डॉट इन पोर्ट।
तो इनमें से जो सही आंसर है आप अपने कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में जाकर दे सकते हैं। साथ ही आपको ये रेगुलर आपको 25-25 क्वेश्चन की हम सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे। यदि किसी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जिससे हम हमारी गलती में सुधार करेंगे और इसके आंसर आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि आप ये 25 क्वेश्चन देते हो तो आपको कम से कम आपको एग्ज़ाम में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, यानी सारे क्वेश्चन में बेस्ट क्वेश्चन ही प्रोवाइड करवाने का मेरा प्रयास रहता है। साथ ही यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।